मेम साहब, मेम साहब, क्या हुआ? वो इस महीने के पैसे 25 से पहले मिल जाते तो अच्छा होता। 25 से पहले क्यों? वो मेम साहब, मेरी बेटी को क्रिसमस वाला केक खाना है। दिमाग खराब हो गया तेरा? तुझे पता भी है कि कितना महंगा आता है वो केक? 2500 का। आधे महीने की सैलरी भी नहीं है इतनी तेरी। जानती हूँ मेम साहब, लेकिन मैं क्या करूँ अब। मेरी बेटी 3 सालों से हर क्रिसमस पर वही केक खाने की जिद करती है। तो हर जिद पूरी करनी जरूरी है क्या? मना कर दे उसे। तू अपनी जेब के हिसाब से चलेगी ना। चल अब जा यहाँ से। कल टाइम से आ जाइयो, ठीक है? चल। मेम साहब, हाँ? कल से मैं आपके यहाँ 1 घंटे पहले आ सकती हूँ क्या? क्यों? वो मेम साहब, कल रात भी मेरी बेटी केक के लिए बहुत जिद कर रही थी, तो कहीं से तो पैसे जुटाने ही पड़ेंगे ना मुझे। तो जल्दी आने से पैसे बन जाएंगे? नहीं नहीं मेम साहब, अभी मैं आपके यहाँ सुबह 9 से दोपहर 3 तक काम करती हूँ, तो कुछ दिनों के लिए 8 से 2 बजे तक कर लूँ। मैंने ना एक जगह और काम की बात की है, तो यहाँ से जल्दी काम करके वहाँ का भी काम कर लूँगी। केक के लिए पैसे भी जोड़ लूँगी मेम साहब। देख, ऐसा है, तू ना इन सब चोचलेबाजी में पड़ मत। अपनी बेटी को मना नहीं कर सकती केक के लिए? मेम साहब, उसे कैसे मना करूँ मैं? उसके पापा के जाने के बाद मैं उसकी इच्छाएं नहीं पूरी करूंगी तो और कौन करेगा? देख, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मैं अपनी नींद नहीं खराब कर सकती। तू जिस टाइम पे आती है ना वैसे ही आ, ठीक है? जा अब। मम्मा, आप मेरे लिए केक ला रहे हो ना? आपको पता है, मैंने स्कूल में सबको बता दिया कि आप क्रिसमस पे मेरे लिए केक लाओगे। हेलो। हेलो। हाँ विनीता, मैं अपने ऑफिस से निकल रही हूँ। तू मुझे आधे घंटे में साकेत मॉल के पास मिल। वो केक चाहिए था ना, मैं दिलवा देती हूँ। क्या? हाँ, केक दिलवा रही हूँ, लेकिन इसके पैसे मैं तेरी सैलरी से काटूंगी, ठीक है? वो कोई बात नहीं मेम साहब, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, पहुँच। नमस्ते मेम साहब। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाके केक लेके आती हूँ। ज्योति, बेटा आंटी आ गई। ये लो, अब खुश हो? थैंक यू मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ वो ठीक है, लेकिन इसके पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से ही काटूंगी। आप ये केक मेरे लिए लाए हो, लेकिन प्लीज ये केक मैं उन अंकल को दे सकती हूँ? कौन अंकल? वो अंकल। वो भिखारी? तुम्हें ये केक जाके उसे देना है? अरे ज्योति बेटा, तुझे तो ये केक कब से चाहिए था, कब से जिद कर रही थी इसकी। हाँ मम्मा, जिद तो कर रही थी, लेकिन ये केक मैं शायद सिर्फ शौक के लिए ही मांग रही थी। ये मैं बाद में भी तो खा सकती हूँ ना। पर इन लोगों का क्या, जिन्हें खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता है। अरे उसने कुछ नहीं खाया तो इतना महंगा केक जाके उसे दे दोगी? अरे विनीता, समझा इसे कुछ। ये तुम्हारी आधे महीने की सैलरी का है। प्लीज मम्मा, मुझे नहीं खाना है केक। जा दे आ। मेम साहब,
मुझे माफ करना। अच्छा मैं चलती हूँ। क्या हुआ? मम्मा, हमें छोटी छोटी खुशियों के लिए इतना वेट क्यों करना पड़ता है? बेटा, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसे नहीं हैं। लेकिन तूने जो आज किया ना, इससे ये साबित हो गया कि तेरा दिल बहुत बड़ा है। तुझे ये करके खुशी मिली ना, तो बस ये तो पैसों से भी बढ़कर बात हुई। चल। सुनो, अरे मेम साहब, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। पर मेम साहब मैं इसके पैसे नहीं दे पाऊंगी। तुम्हें इस केक के पैसे नहीं देने। जब ये छोटी सी बच्ची दूसरों के लिए इतना सोच सकती है तो मैं क्यों नहीं। तुमने जो उस आदमी को केक दिया था और ये केक, दोनों में से किसी के पैसे तुम्हें नहीं देने। और चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी में से भी पैसे नहीं कटेंगे। शुक्रिया मेम साहब। मैं चलती हूँ। आंटी, हाँ, आप हमारे साथ क्रिसमस मनाओगे? Unfortunately, only rich people are known as successful people in our society. But it's high time to validate those people who are sacrificing their own happiness for others. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz, stay positive and Merry Christmas. Bye-bye. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.